दातिए मैं जाना तेरे द्वार, हो मैं जाना तेरे द्वार माँ दातिए मैं जाना तेरे द्वार। जयकारा माँ वैष्णो रानी दा बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइटर। इस नए वीडियो में हम आप सभी से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के साथ साथ माँ भगवती जी की यात्रा से आप सभी को नए दर्शन भी कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में किसी प्रकार से कोई भी माता रानी की यात्रा से संबंधित प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर भी डीएम कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं माता रानी के यात्रा ट्रैक से, जहां पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये नज़ारा हिमकोटी मार्ग से लिया गया है, जहाँ से हिमकोटी मार्ग स्टार्ट होता है जब हम माता रानी के अर्धकुंवारी से भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। और माता रानी के दरबार अगर आप अगस्त महीने में जा रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट और अम्ब्रेला जरूर से रख लीजिएगा। साथ ही साथ एक नॉर्मल गर्म कपड़ा रख लीजिएगा अगर आप माता रानी के भवन में रात में रुकना चाहते हैं। वहीं माता रानी का जयकारा लगाते हुए इस हिमकोटी मार्ग से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्तजन जो है वो आगे भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप सभी श्रद्धालुओं का भी कर्तव्य बनता है कि कमेंट सेक्शन में जाके जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट भी हम तक साझा कर दीजिएगा। वहीं माता रानी का नाम लेते लेते हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन में और आप देख सकते हैं कि माता रानी के भवन पर भी हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही है। रात के वक्त का कुछ इस तरह का नज़ारा है जो कि माता रानी के भवन से ही कैप्चर किया गया है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिल रही है। देखा जाता है कि अगस्त में लगभग बारिश होती ही होती है, इसीलिए ध्यानपूर्वक आप अपनी यात्रा की शुरुआत करिएगा अगस्त के महीने। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ आपको बारिश जो है ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा वेट करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करिएगा, जिससे आपको कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वहीं आप सबके समक्ष माता रानी के भवन का अलौकिक सुंदर दृश्य मौजूद है, जिसके दर्शन आप सभी श्रद्धालु घर बैठे कर पा रहे होंगे। देख सकते हैं रात के वक्त माता रानी का भवन कितना ज़्यादा प्यारा और सुंदर देखने को मिल जाता है। तो हाथ जोड़िए, जय माता दी लिखिए और घर बैठे आप सभी श्रद्धालु दर्शन कर लीजिए। वहीं माता रानी का नाम लेते लेते हम भवन के कुछ और नज़ारे आपसे साझा कर रहे हैं जो आपकी इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अलग ही अलौकिक दृश्य आप सबके समक्ष मौजूद है, तो आप सब देखते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए और अपने मन को शांत करते रहिए। ये सभी नज़ारा देखने के बाद हमारा मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है और हमारे मन में बस यही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम जल्दी से जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के दरबार पहुँचें और उनके दर्शन प्राप्त करें। अब आप सबके समक्ष माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माँ भगवती के दर्शन प्रस्तुत है, जहाँ पर आप माता रानी के 3 महापिंडियों के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन करने के बाद हमारी पूरी यात्रा सफल होती है और हमें किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। हमारे दुख कष्ट का नाश होता है, साथ ही साथ माता रानी हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। वही माता रानी का जिस तरह से हम नाम लेते हैं और उनके दर्शन करते हैं, उसके बाद हमें बाबा भैरव जी के दर्शन करना पड़ता है भैरव घाटी से। आप सबके समक्ष भैरव घाटी से भी नज़ारा प्रस्तुत है, जिसको कि आप देखकर दर्शन कर पा रहे होंगे। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही हमारी जो यात्रा है पूरी तरीके से संपन्न और संपूर्ण मानी जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रात में अगर आप भैरव बाबा पे स्टे करते हैं तो आपको ठंड ज़रूर से लगेगा, इसलिए गर्म कपड़ा तो अवश्य कैरी कर लीजिएगा अगर आप भैरव बाबा में रुकना चाहते हैं। वैसे माता रानी के भवन पर भी काफ़ी ठंड जो है भक्तों को लगता ही लगता है। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं RFID कार्ड की, जिसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। इसको लेने के लिए आपके पास 2 बड़ा प्रोसेस है, या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के ऑफलाइन काउंटर पर जाकर स्लिप दिखा दीजिए और RFID कार्ड ईजिली प्राप्त कर लीजिए। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पर जाकर जो ऑफलाइन काउंटर है वहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखा के RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा RFID कार्ड का जो वैलिडेशन है उसको 12 घंटे कर दिया गया है, यानी कार्ड लेने के बाद आप 12 घंटे के अंदर कभी भी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट से। इसके साथ साथ RFID कार्ड काउंटर्स की टाइमिंग को भी बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 4 बजे ही काउंटर खुल जाता है और रात को 10 बजे तक काउंटर खुला रहता है, तो इन समय आप कभी भी कार्ड लेके अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आपको RFID कार्ड प्राप्त हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं माता रानी के दरबार में मौसम की क्या अपडेट जानकारी है। देखिए, ऐसे तो मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मौसम की एक सटीक जानकारी शेयर करना ये किसी के हाथ में नहीं होता है, किसी के बस में नहीं होता है कि फ्यूचर की कोई मौसम की सही प्रिडिक्शन दे पाए, क्योंकि वहाँ तो माता रानी की महिमा चलती है, उनकी कृपा है। और आपने देखा होगा कि चंद मिनटों में मौसम बदल जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि आज पूरे दिन मौसम साफ़ रहेगा तो ऐसा नहीं होता है, कभी मौसम साफ़ होता है फिर बादल आ जाते हैं, बारिश होने लगती है। तो देखिए, हर बार की तरह हम तो यही आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने साथ जो भी सेफ्टी मेजर है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन कभी भी हो सकता है, तो अगर आपके पास रेनकोट होगा, अम्ब्रेला होगा, गर्म कपड़ा होगा, मेडिसिन होगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ माता रानी के दरबार जाइए। वैसे इस समय मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बारिश भी हो रही है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। माता रानी के दरबार में बारिश बंद भी हो जा रही है, धूप भी आ जा रहे हैं, बादल भी आ जा रहे हैं। इसीलिए सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ माता रानी की यात्रा पर जाइएगा। कोशिश यही करिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। अगर आपका कोई बुकिंग नहीं है तो अगर आप सुबह 3 बजे यात्रा शुरू करना चाहते हैं, वेल एंड गुड है। रात को 10 बजे RFID कार्ड ले लीजिए, वो सुबह तक वैलिड भी रहेगा। और अर्ली इन द मॉर्निंग यात्रा शुरू करके लगभग रात को 10-11 बजे तक आप कटरा वापस रिटर्न हो जाइए। लेकिन अगर आप भवन पे रुकना चाहते हैं, आपकी बुकिंग्स है, सो दैट आप अपने हिसाब से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आपको ट्रैकिंग करते वक्त काफ़ी जो है गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जगह जगह पर जो शेल्टर शीट लगे हैं, अर्धकुंवारी के बाद हिमकोटी मार्ग से जब आप भवन की ओर जाते हैं तो उनमें हल्का हल्का होल है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप जो है अपने साथ एक अम्ब्रेला रख लीजिएगा, या अपने बैगों को ना पूरे प्लास्टिक से कवर अप कर लीजिएगा, ताकि उन होल से जो वाटर निकलेगा ना उससे आपका किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, कोई भी आपका बैग जो है गीला ना हो जाए और आप भी गीला ना हो पाएँ। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए यात्रा पर जाइएगा। अगर आप यात्रा शुरू कर रहे हैं नीचे से, अपने साथ एक एक्स्ट्रा क्लॉथ रख लीजिएगा, कपड़ा रख लीजिएगा, ताकि आप यात्रा पर जा रहे हैं, ऊपर जाते जाते जो है बारिश हो जाए या कहीं आप गीले हो जाएं तो आप अपना क्लॉथ चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ऊपर स्नान करना है तो भी आपके लिए बेटर रहता है। तो इन सभी बातों का बड़ा ज़्यादा खास ख्याल रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं अर्धकुंवारी वेटिंग समय की। देखिए, अर्धकुंवारी पर इस समय लगभग 24 से 48 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या थोड़ी सी डिक्रीज़ हो चुकी है। बट हाँ, जैसे ही श्रद्धालु की संख्या इंक्रीज़ होती है, वेटिंग समय भी इंक्रीज़ हो जाता है, कोई फिक्स नहीं रहता है। लेकिन अब तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप 300 रुपये का डोनेशन अमाउंट पे करके आरती में भी शामिल हो सकते हैं और सेम टाइम माता रानी के पवित्र पावन गर्भजन गुफा से दर्शन भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा लंबी वेटिंग समय का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से शामिल होना तो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती है। इसके लिए आपको डोनेशन अमाउंट 300 रुपये का पे करना है, जिसको कि डोनेशन काउंटर नंबर 1 पर जाकर आप सेम टाइम में स्लिप कटा सकते हैं, या फिर आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वैसे ये प्रक्रिया आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इस प्रक्रिया से दर्शन करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वहाँ पर जाकर स्लिप कटा लीजिए और माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करिए। जब आप रिटर्न आते हैं तो एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा, अगर आपका नंबर आता है तो आप दर्शन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं माता रानी के दर्शन की। देखिए, माता रानी के दर्शन इस समय बहुत अच्छी तरीके से श्रद्धालु को हो पा रहे हैं। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि आपको आरती शुरू होने से पहले और आरती खत्म होने के बाद सुबह शाम के लाइन में नहीं लगना है, क्योंकि उस समय क्या होता है, लंबी कतार भक्तों की लग जाती है और जल्दी जल्दी भक्त दर्शन करते हैं। अगर आप रात को 12 बजे के बाद और दोपहर को 12 बजे के बाद जाते हैं तो आपको दर्शन अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि श्रद्धालु की जो रौनक होती है वो कम हो जाती है और भक्त बहुत ही आराम से माता रानी के दर्शन करते हैं। दर्शन के वक्त आपके पास सिर्फ आपका पैसा और प्रसाद होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी सामान अलाउड नहीं होता। आपको सारा सामान लॉकर में रखना पड़ेगा। भवन पर पार्वती भवन है जहाँ पर लॉकर बना हुआ है, मनोकामना भवन के ऊपर भी आपको लॉकर की सुविधा मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपना दर्शन कर सकते हैं। सुविधाओं की बात कर लें तो इन दिनों हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हुआ, रोपवे हुआ, बैटरी कार हुआ, हेलीकॉप्टर, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर।
हालांकि जैसे ही वेदर साफ़ हो जाता है हेलीकॉप्टर चलना भी शुरू हो जाता है, और जैसे ही वेदर में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है हेलीकॉप्टर सुविधा बंद हो जाता है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना ना करना पड़ेगा ऑफलाइन टिकट लेने के लिए, और आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका जो काउंटर है ना उसको चेंज कर दिया गया ऑफलाइन टिकट के लिए। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप ऊपर रूम्स और डॉर्मेटरी की बुकिंग चाहते हैं, अगर आपकी कोई बुकिंग्स नहीं है तो आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुंच सकते हैं और वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर उनके पास सेम टाइम में अवेलेबिलिटी होगी तो वो आपको रूम्स और डॉर्मेटरी की बुकिंग भी प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ ऊपर धर्मशाला फ्री है जो कि दुर्गा भवन में है, और एक धर्मशाला है जस्ट मनोकामना भवन के जो भोजनालय हैं उसके नीचे है, तो वहाँ पे भी आप जाके स्टे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। शाम को 7 बजे से 8 बजे के आसपास में धर्मशाला भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। तो आशा करूँगा कि इस वीडियो में लगभग हर प्रकार की जानकारी हमने आपसे शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर DM भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए प्यारे से वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेंड राइडर के साथ। मैं हूँ आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। तूने सारी दुनिया पे मेरे कर दी।